ये इस बाइक में आपको ये फीचर दिया जाता है कि ये जो हेड लैम्प है ये आप ऑफ कर सकते हैं, देयर इज अ स्विच देयर, स्विच लीवर देयर, और ये जो एलईडी है इट विल बी 24/7, जब कभी भी आप बाइक ऑन करते हैं उस टाइम पे ये ऑन ही रहती है। We are showing you the most value for money motorcycle in the country which comes with a warranty of 5 years। क्यों ये बाइक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मैं आपको इसके फीचर्स स्टार्ट करता हूँ बताना। सबसे पहली चीज़, इस बाइक को ऑफ रोड बाइक भी बोला जाता है, और मैं आपको कह रहा हूँ जो चीज़ें हिमालयन में मिलती है आपको रॉयल इनफील्ड के, वो चीज़ें आपको CT10X में मिल जाती हैं। 110X जो है गाइस वो इसका नाम है, बेसिकली इसका जो इंजन है दैट इज़ 115 cc, ठीक है। और हीरो का इम्पल्स बाइक आपने देखी होगी, दैट इज़ द मोस्ट ऑफ रोड के टाइम पे जो बाइक्स यूज़ होती हैं हिमालयन के पहले, जो उससे थोड़ा चीपेस्ट रहती है। और CT110X, ये देखिए ये जो आपको गैप दिख रहा है ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोड बाइक्स में दिखेगा। ऑफ रोड में हिमालयन होगी हमारी एंड ऑफ रोड में हमारी हीरो की इम्पल्स होगी, सिर्फ और सिर्फ इन बाइक्स में आपको ये गैप दिखता है। ये क्यों होता है गैस कि जब कभी भी आप लोग ऑफ रोड करते हैं तो जो टेरेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, उस टाइम पे जो शॉकर्स होते हैं उसकी वजह से बाइक जो है वो ये मड गार्ड होता है इसके ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से बाइक जो है वो आवाज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ आपने देखा होगा ऑफ रोड के टाइम पे ये जो आपको लेग गार्ड दिखाई दे रहा है गैस, दैट इज़ इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। रीज़न उसके पीछे क्योंकि ये बाइक 110 cc तो है गाइस, लेकिन इम्पल्स और ऑफ रोडिंग बाइक्स जो होती हैं उनके कंपैरिजन में उनको ये अच्छे से कम्पीट कर सकती है। तो पार्ट रहता है इसकी वजह से बाइक जो होती है वो खड़क जाती है, बट इन CT100 यहाँ पे आपको ये प्रॉपर आयरन दिया गया है। प्लस ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ रॉयल इनफील्ड, हिमालयन एंड इम्पल्स में आपको ये चीज़ भी नहीं मिलेगी, सिर्फ ये चीज़ मिलेगी क्योंकि इम्पल्स जो है हीरो की तरफ से वो इकलौता ऑफ रोड बाइक बनाई गई है। ये चीज़ आपको हिमालयन में दिखाई देती है। और ये यहाँ पे आप अपना अगर टूरिंग के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना लगेज कैरी कर सकते हैं, और जो वेट रहता है वो 40 to 60 kg तक ये आराम से कैरी भी कर सकता है, ठीक है। इसके साथ ये जो चीज़ है गाइस, ये प्रीमियम बाइक्स के अंदर आता है टैंक पैड। नॉर्मली आपको किसी भी बाइक के अंदर टैंक पैड बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है इस टाइप के। स्प्लेंडर में आप देख लीजिए, प्लैटिना में आप देख लीजिए, बजाज की सेगमेंट है वो, आप TVS में देख लीजिए, बट इतने सारे फीचर्स आपको किसी भी बाइक में दिखाई नहीं देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हेडलाइट। आप इसकी हेडलाइट देखिए, हेडलाइट की लुक देखिए गाइस, ठीक है। प्लस इट कम्स विद LED। अब ये LED इन्होंने क्यों दी हुई है और इसका क्या बेनिफिट है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट है उन्होंने एक रूल बनाया हुआ था गाइस कि अब जो कोई भी बाइक आएगी उनकी हेडलाइट जो होगी वो ऑन रहेगी, सो दैट जो विजिबिलिटी है, जो एक्सीडेंट के रीजन है वो थोड़े से कम हो जाए, ठीक है। बट उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता था बैटरी के ऊपर, इसीलिए इस बाइक में आपको ये फीचर दिया जाता है कि ये जो हेड लैम्प है ये आप ऑफ कर सकते हैं, देयर इज अ स्विच देयर, स्विच लीवर देयर, और ये जो LED है इट विल बी 24/7, जब कभी भी आप बाइक ऑन करते हैं उस टाइम पे ये ऑन ही रहती है। उसके साथ ही अगर आपको कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, जो कि मिसहैप होता है, कोई भी चीज़ बचती आके टच होती है, तो हेडलाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गार्ड, तो ये देखिए आपको इंजन के लिए गार्ड दिखाई देता है दोनों तरफ से, जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करेगा ऑफ रोड के टाइम पे। साथ में ही सैरी गार्ड आप देखिए, ज़्यादातर बाइक्स के अंदर आपको सिंगल साइड ही सैरी गेट दिखाई देता है, और इस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कंपलसरी भी कर दिया हुआ है कि हर एक बाइक में जो सैरी गार्ड होता है, जो फुट रेस्ट होता है वो कंपलसरी है। बट CT10 में आपको डबल साइड पे, ड्यूल साइड पे सैरी गार्ड दिखाई देता है। CT10 में प्लास्टिक जो है गाइस वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, प्लास्टिक सिर्फ एक ये एंड द सेकेंड थिंग इज दिस, सिर्फ ये दो प्लास्टिक है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने जो है वो आयरन रखा हुआ है। ये जो है गाइस, ये जो आपको पाइप दिख रही है, ये इसका जो फन है वो ये है कि जब कभी भी आपने देखा होगा आप 70 to 80 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब कभी भी आप बाइक चलाते हो, एट दैट टाइम होता क्या है गाइस कि बाइक जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। बट विद दिस जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इंडियंस के हिसाब से एक चीज़, इंडियंस के हिसाब से आपने देखा होगा, हम दो हमारे दो, जैसे बेबी ऑन बोर्ड, बेबी ऑन बोर्ड, बेबी ऑन बोर्ड आपने देखा, बेबी को पकड़ने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है, तो बच्चे जो होते हैं वो अक्सर हैंडल पकड़ लेते हैं, कुछ होता है उनको नींद लग जाती है, तो दे विल डू दिस थिंग, जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो बच्चे वगैरह भी इसको पकड़ के जो कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं वो कर सकते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, ट्रिपल राइडिंग इज़ नॉट अलाउड हियर। तो दिस इज़ ऑल्सो द बेनिफिट। इसके साथ ही जो आपको फ्यूल टैंक मिलता है CT100 में वो आपको मिलता है 11 लीटर्स का, और जो रिजर्व मिलता है दैट इज़ 2.3। दैट मीन्स जब कभी भी आप अपनी बाइक रोकें लंबे टाइम के लिए, रात को आप रोक रहे हैं या 1-2 दिन के लिए रोक रहे हैं, तो इंजन को ये जो इसका फ्यूल टैंक वाला लीवर रहता है इसको प्लीज़ ऑफ करके रखा कीजिए। ये होता है गाइस ऑन, जब आप ये चीज़ ऑन कर देते हैं उसके बाद आपको 11 लीटर तक की जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मिलेगी।
ये ऑफ अगेन, और जब आप ये चीज़ कर देंगे आपका रिजर्व ऑन हो जाएगा। उसके बाद 2.3 लीटर तक आप और भी ज़्यादा बाइक चला सकते हैं। तो CT10 में आपको गियर्स मिलते हैं, वो टोटल 4 गियर मिलते हैं आपको, और चारों गियर जो है वो नीचे पड़ते हैं, दैट इज़ डाउन 1 2 3 4। ये है इनकी गियर्स। ऑडोमीटर जो होता है वो आपको डिस्टेंस दिखाता है कि बाइक ने टोटल कितना एक्यूमुलेट किया हुआ है। इसके साथ ही ये जो चीज़ है दैट इज़ द स्पीडोमीटर पॉइंट करता है कि बाइक जो है आपकी वो कितनी स्पीड पे चल रही है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे फ्यूल लेवल इंडिकेटर दिखाई देता है, टर्न सिग्नल इंडिकेटर दिखाई देता है जो कि ग्रीन लाइट में रहता है। हाईएस्ट स्पीड आपको दिखाई देती है, और जब कभी आप ज़्यादा टॉप स्पीड पे चलते हैं तो इसमें लाल बत्ती एक होती है वो भी जलने लग पड़ती है। उसके साथ ही आप न्यूट्रल जब करते हैं, न्यूट्रल इंडिकेटर आपको दिखाई देता है। उसके बाद आपको हाई बीम इंडिकेटर, दैट इज़ इसमें आपको डिपर भी है ये। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, जब कभी भी आप सिटी के अंदर चल रहे होते हैं, सिंगल लेन के अंदर चल रहे होते हैं, प्लीज़ 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 जो हाई बीम है उसका यूज़ मत किया कीजिए, क्योंकि आप किसी ना किसी को जो है उनकी अंधा कर रहे हैं अपनी लाइट से। हालांकि आजकल काफ़ी सारी बाइक्स में जो है वो LED आना स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि हाईवे के लिए होती है और पासिंग के लिए होती है बेसिकली हाई बीम। लोगों को पता ही नहीं है, तो प्लीज़ ये चीज़ मत किया कीजिए। जैसे कि आपको ये वाला रोड दिखाई दे रहा है, इस रोड पे अगर आप हाई बीम यूज़ कर रहे हैं तो इस सामने से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही, बट जो अपोजिट साइड पे जो भी कार आ रही है वहाँ से उनको दिखता नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के रीजन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब हल्की बाइक है ब्रो, ये आ रही है हल्की उठा सकते हैं, क्योंकि फंस जाए उठा सकते हैं, ऐसे खड़े हो गए ना, ऐसे करके तो ऐसे उठा सकता है। 2 बंदे आगे से उठा, एक आगे से उठा तो सब पीछे से उठा, और अगर ऐसे करें इसको, मतलब फील है आप से। कौन सा फील? सस्ता बुलेट सस्ता बुलेट वाला, ठीक है, वो फील ले सकते हैं हम इसमें। बाकी क्या है ब्रो, बाकी यहाँ से अगर फंस जाएगी पहाड़ों में ना तो उसे उठा लो ऐसे करके। तो गाइस दैट इज ऑल अबाउट द CT 110X। इसका नाम है 110X। इंजन जो है गाइस दैट इज 115 cc। बाइक की जो कॉस्ट है ऑन रोड प्राइस दैट इज 76,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग RTO चार्जेस एंड इंक्लूडिंग इंश्योरेंस चार्जेस। और गाइस जो आपको फीचर्स इस बाइक में मिलते हैं, इसके कंपैरिजन में ऐसी कोई भी बाइक और है ही नहीं। ऑफ रोडिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टूरिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।